हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय क्लास दैट इज़ बायोलॉजी कैंपस यूट्यूब चैनल है ये। ठीक है बच्चों, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद एक लाइक कर दिया करो ना, ठीक है। और प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा हेल्प मिलेगी। और मुझे आप हेल्प करोगे तो मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा ना, ऐसे ही अच्छी अच्छी ट्रिक आपके लिए लाता रहूँगा, आपको याद करना आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो आओ जरा हम लोग शुरू करते हैं विटामिन्स और डिफिशियंसी डिजीज़ आज का जो टॉपिक है, ठीक है। तो आओ चलो पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद देखते हैं कि मज़ा आता है कि नहीं, ठीक है। आओ सबसे पहले मैं आपको बताऊं विटामिन्स जो शब्द है उसको दिया था किसने? सेफुंक ने। याद रखना, सेफुंक ने शब्द को दिया था विटामिन्स दो तरह की होती हैं, पानी में घुलने वाली और पानी में ना घुलने वाली। जो पानी में नहीं घुलते तो कहाँ घुलते हैं? फैट में घुलते हैं, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल होती हैं और वाटर सॉल्युबल होती हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल होती हैं वो होती हैं बीसी। क्या? बीसी, समझ गया थोड़ा सा। तो ये बीसी हैं और जो फैट में घुलते हैं वो क्या है? एडेक, एडेक। या कीड़ा याद कर सकते हैं, कुछ लोग कीड़ा याद बोलते हैं तो एडेक याद रखते हैं, मैं क्रम में याद रखता हूँ ADEK, एडेक, ठीक है। तो इनके भी नाम है जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप उसको देखना। सारे के साइंटिफिक नाम जो केमिकल नाम है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वहाँ पर मैंने वीडियो में बता रखा है। इस वीडियो में मैं यहाँ पर बी को याद करने की ट्रिक वहाँ ही बताया था, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ी और रिसर्च करी और थोड़ा और दिमाग लगाया और थोड़ी और अच्छी और थोड़ी और इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई, ठीक है। यहाँ सारा मोहब्बत का खेल है भाई, आज क्या है? सारा मोहब्बत का खेल है। बी को याद कर लेंगे तो बी भी मिल जाएगी, ठीक है। आओ जरा, तो ये तो मजाक है, आओ जरा देख लेते हैं। तो B1 का नाम जैसे साइंटिफिक नेम थायामीन है, B2 का राइबोफ्लेविन है, B3 का नियासिन है, B5 का पेंटोथेनिक एसिड है, B6 का पेरिडॉक्सिन है, B7 का बायोटिन है, B9 का फॉलेट या फॉलिक एसिड है, B12 को कोबेलामिन या साइनोकोबेलामिन के नाम से आएगा, ठीक है, आप टिक कर लेना। तो बच्चों ये तो था, मान लो सर हम भूल गए तो, हाँ तो यार ये तो याद रख लेना, B1 2 3 4 5 1 2 3 5 6 7 और 9 12। अगर आप इतना याद कर लोगे ना तो आप ये क्रम लिख लेना। और उसके बाद किसका क्या नाम है याद भूल जाता है, कभी पक्का भूलता है भाई, कभी कभी बच्चों एग्जाम में भूल जाता है, हो सकता है आप में किसी को ना भूलता हो, लेकिन मैंने देखा है कभी कभी भूल जाता है। तो देखते हैं। तो मैंने ट्रिक बनाई है, आप उसको याद कर लेना, ठीक है। इसको क्रम से लिखना, उसके बाद ये लिख लोगे तो अपने आप याद आ जाएगा इसका नाम क्या है। ऑप्शन तो टिक करना है भाई, सामने तो लिखा है ऑप्शन, ठीक है। तो B1 का नाम है थायामीन। तो यहाँ पे ट्रिक देखो, इन सारी की जो भी 8 हैं उनके लिए हमने लिखा है, तुम रोक नहीं पाओगे, ठीक है। तुम रोक नहीं पाओगी, प्यार बहुत फालतू चीज़ है। तुम रोक नहीं पाओगी, प्यार बहुत फालतू चीज़ है। वैसे क्या होता है, दो सहेलियां हैं, तो एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है प्यार में मत पड़, तू रोक नहीं पाएगी, प्यार बहुत फालतू चीज़ है। मतलब तू प्यार कर लेगी उसके बाद तो खुद को रोक नहीं पाएगी, तो वो कह रही है, उसको समझा रही है, तू रोक नहीं पाएगी, प्यार बहुत फालतू चीज़ है, ठीक है। तो तुम थायामीन रोक, राइबोफ्लेविन नहीं, नियासिन पाओगी, पेंटोथेनिक एसिड प्यार, पैरिडॉक्सिन देखो पैरिडॉक्सिन प्यार बहुत, बायोटिन फालतू, फॉलेट चीज़ है, कोबेलामिन, ठीक है क्या। अगर ठीक है ये वाली पसंद नहीं आई, दूसरी आओ। तुम रह नहीं पाओगी, प्यार में बहुत फिक्र होती है। तुम रह नहीं पाओगी उसके बिना, क्योंकि प्यार में बहुत फिक्र होती है। तो वही कह रहे हैं, तुम रह नहीं पाओगी, प्यार में बहुत फिक्र होती है। तो तुम थायामीन रह, राइबोफ्लेविन नहीं, नियासिन पाओगी, पेंटोथेनिक प्यार में, पैरिडॉक्सिन बहुत, बायोटिन फिक्र, फॉलेट होती है, साइनोकोबेलामिन, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। अगर क्वेश्चन बताने पसंद आ गया ना, क्वेश्चन से शेयर कर देना, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, गर्लफ्रेंड को शेयर कर देना, बॉयफ्रेंड को शेयर कर देना, सबको शेयर कर देना यार, ठीक है। थोड़ी हेल्प मिलेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम लोग को याद हो जाए, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये लिख लेना B1 2 3 5 6 7 9 12, ये लिख के फिर ये लाइन जो एक प्यार भरी लाइन है वो लिख लेना, और फिर उसके बाद ऑप्शन ही तो है पेपर में, मैच करा लेना। तुम रह नहीं पाओगी, प्यार में बहुत फिक्र होती है ना। तो
याद हो जाएगा आपको। आओ जरा आगे देखते हैं, ठीक है। तो विटामिन की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, है ना। तो कमी की वजह से, अधिकता की वजह से बीमारियां होती हैं, लेकिन एग्जाम में हमेशा कमी वाला पूछा जाता है ना। तो कमी से तो जो इम्पॉर्टेंट है वो रेड सर्कल्ड है, ठीक है, वही आपको याद करना है, ठीक है। जो बच्चे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर रहे हैं वो थोड़ा सा इनको भी देख लेंगे, बट जो बायोलॉजी वाले हैं ना भाई साहब, जो भी टीजीटी, पीजीटी, नीट और टेट, सीटेट, एसटेट जो भी होता है सब याद कर लेना। ये यहाँ से एक सवाल आता है, एक सवाल इधर से, जो नाम पूछे जाते हैं कि विटामिन के नाम का मैचिंग और विटामिन और डिफिशिएंट डिजीज़ का मैचिंग करके पेपर में देते हैं, ठीक है। तो पहला विटामिन ए। विटामिन ए में क्या होता है बच्चों, कह रहा है विटामिन ए एक लेडी है, कहती है ए जी अपने हस्बैंड से, ए जी रात में नींद नहीं आती, नहीं ऐसा नहीं, ए जी रात में दिखता नहीं है, रात में नहीं दिखता, कहती है ए जी रात में नहीं दिखता, परेशान है, कह रही ए जी मुझे रात में नहीं दिखता। तो ए मतलब ए विटामिन ए, जी जीरोप्थेल्मिया, रात में नहीं दिखता, नाइट ब्लाइंडनेस है उसको, ठीक है। तो विटामिन ए से ए जी रात में नहीं दिखता, ठीक है। आपको याद आ जाएगा। मज़ा आ रहा हो तो भाई साहब लाइक ठोकते जाना, ठीक है प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। बीबी नंबर 1 देखेगा। तो B1 से बेरी बेरी भूल जाओ, तो ये खुद ही बता रहा है B1 देखो B और इसमें 1 है ना, आई को हम लोग लिखते हैं ना ऐसे 1 रोमन नंबर में, है ना। तो B1 खुद ही बता रहा है, मैं बेरी बेरी B1 की कमी से होती हूँ, ठीक है। तो बीबी नंबर 1 बेरी बेरी B1 की कमी से होती है। चेलोसिस एक डिजीज़ है जिसमें हम लोग के ओठ फट जाते हैं, माउथ का जो कॉर्नर होता है वहाँ पर फिशरिंग हो जाती है, वहाँ क्रैक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो चेलोसिस हो जाती है किसी कमी से, विटामिन B2 की कमी से। याद रखना भाई साहब B3 को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। पेलाग्रा क्या, B3 आगरा, कहाँ आगरा, B3 आगरा, ठीक है। B3 आगरा, बस नंबर 3 कहाँ जाएगी, आगरा, ठीक है भाई साहब। पेलाग्रा जो डिजीज़ है ये हमारे 3 अंगों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है अगर इसकी कमी हो जाए। तो वो क्या है, जो हमारी एक होता है स्टमक, मतलब इंटेस्टाइनल वाला एरिया पूरा, और एक होते स्किन और दूसरा ब्रेन, SSB होता है ना, पढ़ा होगा। तो SSB होता है भाई, अफेक्ट करते हैं। इससे होता क्या है, ब्रेन में इसका असर होता है डिमेंशिया, आदमी भुलक्कड़ हो जाता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, ठीक है। और डर्माइटिस हो जाती है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। डायरिया, ठीक है, डायरिया हो गया, लगातार लूज मोशन हो रहा है, और ये सब चीज़ अगर हो जाती है तो कभी कभी मौत भी हो जाती है। तो 4D हो जाता है, 4D पेलाग्रा में 4D हो जाता है। आगरा B3 3 नंबर बस आगरा जाएगी, ठीक है, ठीक है। जहाँ पर तुम लोग आगरा जाएगी तो तुम ताजमहल देख लेना, ठीक है। तो भाई साहब डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, डायरिया, डेथ गए आप, ठीक है भैया। आओ, भगवान करे कोई जाए ना देखे, लेकिन याद रखना पेलाग्रा में ये प्रभावित होती हैं। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है भैया। तो ये ट्रिक आप याद कर लेना, ठीक है। बीबी नंबर 1 हो गया, पेलाग्रा हो गया, तो पेलाग्रा आगरा, 3 नंबर बस जाएगी आगरा, ठीक है। ओके B5 आपको याद नहीं करना है, नो नीड ऑफ इट, ठीक है। और B6 एक बार देख लो, B6 से कन्वर्जन आ जाते हैं, दौरा पड़ता है, ठीक है, बेहोशी आ जाती है। न्यूरोपैथी मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन में दिक्कत आ रही है ना, कन्वर्जन हो जाता है, उसको बगैर लगातार झटके आ जाते हैं, मिर्गी जैसे दौरे पड़ते हैं, है ना। इस तरह के ऐसे जो आने में उसको बोलते हैं कन्वर्जन्स, जो विटामिन B6 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से होने वाली बीमारी है, ठीक है। B9 से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। B9 से मेगेलोब्लास्टिक, गा 9 से होता है, मेगा, ठीक है। इसको खुद ही बता रहे, देखो G जो होता है 9 की तरह दिखता है ना, तो B9 की वजह से होती है क्या, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो याद रखना बगल बगल है, 9-12 दोनों से एनीमिया ही होती है। तो एक से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, एक से पेर्निशियस एनीमिया। तो पेर्निशियस एनीमिया क्या होता है, इसका मतलब RBC डिफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन, मतलब ऐसा RBC जिसमें हेमोग्लोबिन कम है, ठीक है। तो ऐसे एनीमिया को हम लोग पेर्निशियस एनीमिया कहते हैं, जो विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो आयरन का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, बॉडी में ठीक से नहीं हो पाएगा और इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, RBC का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो RBC में डेवलपमेंट कैसे नहीं हुआ, उसमें RBC की कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी रह जाती है, ठीक है। तो ये पेर्निशियस एनीमिया, ये बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में।
सी, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाती है, सी से कर्वी हो जाती है। शिकारी याद रखना, हम लोग याद कर सकते हैं इसका शिकारी, ठीक है। तो सी से कारी हो जाता है, स्कारवी हो जाता है, शिकारी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद डी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। डी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, इसको ऐसे याद कर सकते हैं बच्चों, विटामिन डी से ऐसे याद कर सकते हैं। डॉक्टर, जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या लिखता है, डॉक्टर का साइन क्या होता है, दैट इज दिस। तो विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है ना, डी आर लिखते हैं ना डॉक्टर लोग। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। या ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है। बोन जो हो जाती है वो कमज़ोर हो जाती हैं, बोन बीमार हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। बोन कैसे हो जाती है, सॉफ्ट। रिकेट्स में क्या होता है, बोन डीफॉर्म हो जाती है, बोन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मतलब बोन जैसे बोन बनना चाहिए उस तरह बन के अजीबोगरीब, मतलब कहीं ना कहीं जैसे मान लो एक बोन है लाइक दिस, ऐसे बनना चाहिए था उसको, ठीक है। बट वो ऐसे ना बन करके कहीं ना ऐसे बन जाए, ऐसे ऐसे बन जाए, है ना। तो ये बोन की डिफॉर्मिटी हो गई। इस तरह ऐसा किस में होता है, रिकेट्स में होता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी या इम्पोर्टेंसी हो जाती है, आदमी नपुंसक हो जाता है, हो सकता है। और बहुत सारी स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, विटामिन ई। तो स्टेरिलिटी या इम्पोर्टेंसी में इसका काफ़ी अहम रोल है। विटामिन के की कमी अगर हो जाती है तो आपको ब्लीडिंग डेथिस हो जाएगी। मतलब ऐसा हो जाएगा बच्चों कि विटामिन के की कमी से जो ब्लीडिंग टाइम होता है हमारा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। जैसे खून कहीं कट लग जाए तो खून बंद हो जाना चाहिए जल्दी, अगर इसकी कमी होगी ना तो खून जल्दी से बंद नहीं होगा, बहुत देर तक बहता रहेगा, मतलब ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। जैसे ब्लीडिंग जितना कम टाइम के लिए उतना अच्छा है ना, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं ब्लीडिंग डेथिस हो जाएगी। क्लॉटिंग को मिला के ऐसा बोल सकते हैं, क्लॉटिंग जल्दी नहीं होगी, है ना, इसकी वजह से। तो मेरे ख्याल से आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगा होगा। ज़ीरोफ्थेलिया में क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, मतलब आंखें सूख, जीरोफिटिक प्लांट होते हैं ना, जीरो मतलब पानी की कमी वाले क्षेत्र में, तो आंखों में पानी की आंखें सूख गई हैं पानी की वजह से। हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, जो हमारी कॉर्निया होती है वो सूख जाती है, तो हार्ड हो जाती है, तो आपको आंखें खोलने बंद करने में भी बहुत समस्या होगी, बहुत दर्द होगा, बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। तो एजी रात में नहीं दिखता, बीबी नंबर 1, गाड़ी नंबर 3 जाएगी आगरा, ठीक है। 12 बस नंबर 12 में परनीशियस एनीमिया हो जाता है, मतलब विटामिन B12 से परनीशियस एनीमिया, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, शिकारी डॉक्टर, ठीक है, शिकारी डॉक्टर और स्टेरिलिटी और फिर ब्लीडिंग में देरी, ठीक है। तो आप याद रखना, और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, इससे मुझे मदद मिलेगी, ठीक है बच्चों। और थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। थैंक यू।